उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष और राजपूताना संघ संरक्षक विश्वदीप सिंह ने न्यूज आवर से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर 12 तारीख को महापंचायत होगी, जिसमें शामिल होने को लेकर विशाल तैयारी चल रही है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, सरकार हमारे संगठन को बात रखने का मौका देते हुए परमिशन देती है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर भी हमारे सभी संगठन 12 अप्रैल को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वदीप सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी और कुछ राजनीतिक दल ओछी और दलित एकता में फूट डालना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की गंदी राजनीति करते हुए अभद्र बयान दिए जा रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वीर राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अपना बयान दिया है, तो हम क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वदीप सिंह जी से भी जानेंगे आखिर में कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 12 तारीख को महापंचायत होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक दलों की स्थिति भी उनसे जान लेते हैं। विश्वदीप सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर समाजवादी पार्टी तो विरोध में है ही, आप और दलों को कैसे देख रहे हैं इस बयान को लेकर? कोई खुल के सामने तो आएगा नहीं, सियासी बयान था लेकिन वो तीर उल्टा पड़ गया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने जवाब दिया अगले दिन और रामजीलाल सुमन के विरोध में ही बोले। ज़्यादातर राजनीतिक दलों का स्टैंड लगभग हमारे लिए पॉजिटिव ही है, किसी का नेगेटिव नहीं है। जिस पार्टी के वो सांसद थे बस उसी पार्टी के लोग थोड़ा सा विरोध में हैं, थोड़ा क्या पूरी तरीके से विरोध में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से लेके समाज में कोई ऐसी बात ना करिए कि जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़े। राजनीति है, राजनीति को करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, महापुरुषों के बीच में नहीं घसीटना चाहिए। रामजीलाल सुमन को अटैक करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी पर करिए, उनकी पॉलिसी पर करिए, अखिलेश यादव को भी करना है। आप लोग पहुँच जाते हो तुरंत ही महापुरुषों की तरफ, समझ में नहीं आता है। एक सिंपल सा फंडा है आपका कि आप आक्रमणकारी चाहते हैं या अपना देशभक्त। आप देशभक्त को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आक्रमणकारी को बाईपास कर रहे हैं कुछ वोट बैंक के चक्कर में, वो भी आपका होने से रहा। मैं फिर कह रहा हूं ना कि राणा सांगा एक ऐसा नाम था कि उनके झंडे के नीचे सभी लड़ रहे थे। ग्वालियर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने राणा सांगा पर जो बयान रामजीलाल सुमन ने दिया उसका भी विरोध जताया। तो कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? उन्होंने कई बार मंच पर भी कहा कि मुझे क्षत्रिय होने का गर्व भी है। मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं, लेकिन अब जिस जाति में वो पैदा हो गए हैं संवैधानिक रूप से रहेंगे उसी में, वर्ण व्यवस्था नहीं कि बदल जाएगी। योगी के जी का बयान जो है वो उन्होंने दिया होगा, उससे मैं अपने आप को नहीं जोड़ सकता हूँ। लेकिन जो ये खेल है ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। जब एक नेता बयान देता है, कोई इतिहासकार तो है नहीं, रामजीलाल सुमन ना उस दौर में रहे हैं, बयान दिया तो सियासी दिया, लेकिन सियासी बयान ऐसा दिया कि उससे समाज में विद्वेष फैलने लगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आपको राजनीति करनी है, आप डेमोक्रेटिकल सिस्टम में हैं, वो एक 1000 साल पुरानी बातें हैं, उस बात को आज लेके खोद के ला रहे हैं आप, और उन बातों को ला रहे हैं जो तथ्यहीन है। आपने कुछ किताबों के 2-4 लाइनें दिखा दी, जबकि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी राणा सांगा की वीरता में तमाम बातें लिखी हैं। और जिस बात की वो बात करते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया, कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्रमाण आज तक नहीं है, ना कोई पत्र मिला है, ना कोई संदेशवाहक है। जिस तरीके से इब्राहिम लोदी के परिवार के लोग दौलत खान लोदी और गए थे अपने बेटे के साथ, उसका तो बाबर ने बाबरनामा में जिक्र किया है कि वो मुझे इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन राणा सांगा क्यों इन्वाइट करेगा? जो दिल्ली के शासक को बार बार हरा चुका है, वो विदेशी को क्यों घुसने देगा? अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरीके से शेर सिंह राणा ने मायावती को इनवाइट किया है, बीएसपी चीफ हैं, क्या इसमें भी देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज के बीच में कोई ऊहापोह हो सकती है या मतभेद भी हो सकता है इस बात को लेकर राजनीतिक रूप से? हालांकि मायावती ने जो कहा है कि महापुरुषों पर कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वह जो रामजीलाल सुमन है वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, ना कि दलित के रूप में उन्होंने देखा जाए। कैसे देखते हैं कि मायावती को जो इन्वाइट किया है शेर सिंह राणा ने? जी, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं जहाँ एक परिवार होता है। कुछ नौजवान जो हमारे वहाँ गए थे, जिनको चोटें आई इस संघर्ष में, वो थोड़ा बहुत भावुक हुए हैं, लेकिन वो हम आपस में बैठ के समझ लेंगे। शेर सिंह राणा ने मायावती को इनवाइट किया, तो मैंने फिर कहा ना कि वो एक तरीके से थैंक्सफुल लेटर है। मायावती आती है नहीं आती है उनका निर्णय है, और हमारा सामाजिक आंदोलन है, इसमें राजनीतिक दल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। हमारी तो एक सामाजिक लड़ाई है।
या हम उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। जो आएगा स्वागत है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। और शेर सिंह राणा ने अगर लेटर जारी भी किया है तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है जिससे हम आपस में कुछ वो हो। थोड़ा भावुक हैं लड़के, कुछ लोगों को दुख हुआ है, लेकिन वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है। आपस में बैठ के सब समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार हमें अनुमति देगी हम जयंती मनाएंगे। और बिल्कुल देखिए, सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो संसद में बयान दिया था उसको लेकर लगातार विरोधाभास भी हो रहा है, सियासत भी हो रही है। 12 तारीख को महापंचायत भी होनी है। ऐसे में आज इन तमाम तथ्यों के साथ हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, राजपूताना संघ के संरक्षक विश्वदीप सिंह जी थे, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो समर्थन दिया और हमारे महापुरुषों के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाया, तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने भी एक तरीके से समर्थन ही दिया है। 12 तारीख को हमारी महापंचायत है, इसमें तमाम निर्णय लिए जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा जो कृत्य है उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं प्रशांत राव।